राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई है और पर्सनल रियलिटी तो यही है कि तबीयत बहुत वीक चल रही है और जब तबीयत ख़राब होती है तो व्लॉग बनाना तो इम्पॉसिबल ही होता है। तबीयत ख़राब हो रही है और फिर भी हम ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाने के लिए अगर वीडियोज़ बनाएं तो फिर आप लोग यही कहते हैं कि तबीयत ही ख़राब होती तो कैसे वीडियो बना लेती। मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, सुनना तो पड़ता है। इसीलिए जब तबीयत ख़राब भी तो क्यों ही, मैं वैसे भी हिम्मत नहीं थी कि फ़ोन को ट्राइपॉड में लगाओ फिर वीडियोस बनाओ। बहुत पहले का ये एक वीडियो पेंडिंग रखा हुआ है, सो मैंने सोचा कि चलो यही वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और जब तबीयत मेरी वीक होती है ना, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि पेन होता है बहुत ज़्यादा, वो चाहे मेरे सर में हो या बैक में हो या फुल बॉडी पेन हो। फिर दूसरा, मुझे डिप्रेशन बहुत होता है। अभी फ़िलहाल सांस भी ले रही हूँ ना, वीडियो बोल रही हूँ तो सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो यह मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, और तो नए नए बाबू हैं हमारे, अभी तो 1 महीने के हुए हैं बाबू। तो बस 1 महीने के हुए हैं तो अभी तो हम लोग लाड ही लड़ाते हैं उनको, छोटा बच्चा समझ करके। और वो इतना प्यार कर रही थी ना, मतलब गोद से उतार ही नहीं रही थी लड्डू बाबू को। और मैं यही कह रही थी कि मेरे बाबू को पता नहीं सर में क्या हो गया, कैसे लग गई, क्या है, मतलब कुछ कलर वलर हटा हुआ था। तो हम लोग तो इसको बालों में चोट आना ही मानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते कि कौन है क्या है, वो मेरे फर्स्ट चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। फिर ये जो दिन था ना, ये राधाष्टमी वाला दिन था। अब आप सोच रहे होंगे राधाष्टमी वाली वीडियो पेंडिंग रखी है, और इससे पहले भी आपने मेरी जो उसके बाद की वीडियो देख ली होगी, वो था श्राद्ध पक्ष में दूज की, जो पापा जी का श्राद्ध निकाला था वो वाली वीडियो। प्लीज़ बैक वीडियोज़ में इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही होगी जो अभी आ रही है, तो जो वॉइस है, क्योंकि पास में 1-2 घरों में काम चल रहा है और कब तक मैं रुकूँ। रियलिटी भी यही है, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से काम चलता रहता, मशीनें वगैरह चलती रहती, तो कैसे ही मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत सारा काम होता है, खाना का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन और खाना, गोपाल जी की सेवा, तो बहुत बिजी जाता है सुबह सुबह का टाइम। अभी बस राधाष्टमी है तो सोचा कन्याओं को, चाहे आप 1 कन्या को भोजन करवाएं चाहे 2 कन्या को भोजन करवाएं। तो मेरे तो पड़ोस में मेरे देवर देवरानी के बच्चे हैं, तो दोनों ही जो बच्चियाँ हैं मैंने उन्हीं को बोल दिया था। और कोशिश कीजिए आप जब खाना खिलाते हो तो जितनी छोटी कन्या हो ना उतना ही बहुत अच्छा रहता है। अभी पता है काफ़ी टाइम के बाद की बात है, फिर भी वो लगी रही है, मतलब बस फ़ोन पिक किया और लड्डू बाबू को लेके बैठी है। अब इसके बाद में मुझे तो भाई खाना परोसना था तो मैं खाने में लग गई थी, हालांकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाई थी। सच में कहूँ ना तो मतलब मीना को उस दिन मैं टाइम बहुत कम दे पाई थी, सॉरी मीना। फिर ये जो प्लेट है ना, ये कान्हा की प्लेट है, तो इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब थाली में 4 पार्ट है ना, तो ये जो 4 सेक्शन वाली थाली होती है, 5 सेक्शन वाली थाली होती है, कहने का मतलब है प्लेट होती है ना, इसमें आप बहुत अच्छे से खाना परोस सकते हो। पता मन तो कर रहा है कि वीडियो नहीं बोलूँ, बाद में बोल दूँ, लेकिन फिर ऐसे तो वीडियो जा नहीं पाएगी। अभी मैं बताऊँ कौन सा श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध पक्ष का 9वां श्राद्ध है, तो जब मैं ये वीडियो बोल रही हूँ, हो सकता है आज ही वीडियो चले जा, सकता है कल जाए वीडियो, ये भी तो प्रॉब्लम। दोनों गुड़िया खाना खा रही थी, तब तक मीना चली गई थी पूजा के रूम में ठाकुर जी के दर्शन करने, और कुछ रील्स वगैरह बनाती हैं, तो वहाँ बाबू को भी ले गई थी, कुंजी बाबू को। बहुत से लोग बोलते हैं आपने कुंजी नाम क्यों रखा है, तो मैं
अच्छा, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, जो लोग मेरे को शुरू से वॉच करते हैं, वो तो जानते हैं कि क्यों रखा है। अब यहाँ जैसे कन्याओं ने भोजन कर लिया था तो मैंने सोचा मैं टीका लगा दूँ, तो तिलक कर देती हूँ, दक्षिणा दे देती हूँ। तो पहले कुंज बाबू की सेवा थी हमारे यहाँ, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें उसे मेरी काकी सास के यहाँ पहुँचाना पड़ा। वो कारण मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाना। ये नाम हम लोग खोना नहीं चाहते थे, हमारे जीवन में बहुत अनमोल है लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो फिर कुंज बाबू एक खालीपन सा था, वो वापस भर गया ऐसा लगता है ना कुंज बाबू। और बस फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तू खाना खा के ही जाना, राधा अष्टमी भी है। बहुत सोचा था हमने बहुत बात करेंगे, लेकिन फुल टाइम में बिज़ी के चक्कर में मतलब मैं घूमते फिरते ही उससे बात कर सकी, और शायद कुछ ही देर बैठी होगी शुरुआत में। फिर मैं उसके लिए पकौड़ी बना रही थी क्योंकि उसको मीठा कम पसंद है, तो उसके लिए पकौड़ी बना रही थी। उसने खाना खाने के बाद में, लेकिन वो रुकी नहीं, बहुत कम रुकी थी। और राधा अष्टमी थी तो भोग भी तो लगाया था मैंने, तो बेटर तो राधा रानी को तो पकौड़ी बना के भोग लगाई नहीं थी, तो बेटर तो मैंने मेरी फ्रेंड मीना के लिए ही बनाया था बस इसका। अभी पता है, जैसे ही थक जाती हूँ ना बोलते बोलते, फिर रुक जाती हूँ। एक चीज़ और भी है, पता है, ब्लॉग का चैनल मतलब मैं ये मानती हूँ कि जैसे कि हम लोग जिनके घर में बहुत काम होता है, हो सकता है कुछ लोग सोचे कि इतने से लोग हैं, नहीं गलत फहमी है भाई। हाँ, हस्बैंड वाइफ, कान्हा और मेरे 5 6 लड्डू गोपाल जी की सेवा, ये बहुत होता है, और आई थिंक बहुत होता है ये। तो केवल ऐसे बिठा के रखने से कुछ नहीं, तो प्रॉपर सेवा भी करनी होती है, इसीलिए यहाँ फिर मैंने बात की बस थोड़ी बहुत देर उससे, उसको बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम फिर टाइम निकाल के आना। हालांकि ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, नहीं तो हमेशा आके बैठती और बस फ़ोन शुरू हो जाता है उसका कि जल्दी आ जाओ, और वो चली जाती है, मतलब रुकती नहीं है। तो बहुत कम बात करना होता है हमारा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत अच्छे से बैठ के बात कर पाते हैं। हाँ, फ़ोन पे करते हैं, लेकिन एक बैठ के बात करना अलग होता है। तो यहाँ खीर भी रेडी हो गई थी, पकौड़ी बन गई थी। नहीं फिल्टर मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तब लगाती हूँ। राधे राधे। तो ये मेरी फ्रेंड है मीना, और इससे पहले आपने मेरे दूसरे चैनल पे पहले चैनल पर देखा होगा, और इस चैनल पर पहला ब्लॉग डालूंगी मैं। तो बस अभी आई है, और थोड़ा घर में गेस्ट आ गए थे, हम लोग बात भी नहीं कर पाए, और अब इसको जाने की लग रही है। खाना खा लो गाइस। और इसको जाने की लग रही है क्योंकि इसके घर से फ़ोन भी आ गया है कि क्योंकि कन्या को खाना खिलाएंगे ना, तो और हम लोग बात भी नहीं कर पाए, तो सोचा था कि ब्लॉग बनाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, वो डालेंगे, और वो भी नहीं डल पाएगा क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे नेक्स्ट टाइम। और कुछ लेके पकौड़ी लाऊं, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलवाऊंगी, क्योंकि इस बार तो मिलवाना नहीं हुआ, बात करना भी नहीं हुआ ना। सोचा था ढेर सारी बातें करेंगे आप सब लोगों से। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और ब्लॉग में। बस यहाँ मैडम ने जाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसे मार्केट होते हुए जाना था, कन्या पूजन करवाना था, और कुछ लेके भी जाना था। तो मैं भी बाहर तक जाऊंगी, तो अंदर तो खैर चलता है, सर पे दुपट्टा कोई बात नहीं है, बट बाहर जा रहे हैं तो और पता है क्या है, रियलिटी है ये। मैं घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जब उनकी सेवा का कार्य पूर्ण हो जाता है, दोपहर हो जाती है, तो एकदम अकेलापन सा महसूस होता है। कान्हा स्कूल होता है, ये जो ठीक है, एक टाइम 12 बजे तो हमें भी अपनी सेवा क्लोज़ करनी पड़ जाती है ना। तो बस फिर हम लोग मिले, और
वो जब निकल गई तो मैं भी अंदर आके बैठ गई थी। कान्हा था तो व्लॉग बना रहा था, हालांकि मैंने कहा था क्लोज़ कर दे। तो ये आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कभी मिलवाऊँगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे हम लोग। बट अचानक क्या हुआ, वो जब चली गई, आप लोग देख रहे होंगे कि वो ड्रेस वगैरह लेके गई लड्डू गोपाल जी की, बट उसका पर्स यहीं रह गया था। और कान्हा ने मुझे जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे, बेड पर पर्स रखा हुआ था, फिर कान्हा ने कहा कि मम्मा मासी का पर्स रह गया। मैंने पर्स उठाया, उसको कॉल लगाया, और फिर वो आधे रास्ते वापस आई। तो कुछ ऐसे हुआ था। बारिश से देखो थोड़ा गीला है, अभी सूख जाएगा। खम्मा घनी, राधे राधे।